जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप्स, उनका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो इनका कंपेयर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। प्रेशर ग्रुप को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। हित समूह भी इन्हें कहा जाता है, दबाव समूह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये वास्तव में कोई राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि ये सत्ता पर अपना प्रभाव जमाकर या उन्हें दबाव में लेकर अपने कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। एलन बॉल ने भी इसकी ऐसी ही डेफिनेशन दी है। दबाव समूह का अर्थ और उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकार संगठन, हितबद्ध गुट आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है और इसके लक्षण है विशिष्ट हितों से संबंध और गैर राजनीतिक संगठन का होना। इन्हें अज्ञात साम्राज्य का मालिक भी कहा जाता है। सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा इनकी होती है। इन सब का मतलब है कि दबाव समूह क्या होते हैं कि दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वे वास्तव में सरकार बनाने का प्रयास नहीं करते, उनकी सरकार बनाने की इच्छा नहीं होती। ऐसे गुट होते हैं वो गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट हित रखते हैं। विशिष्ट हितों का मतलब है कि जैसे मजदूर संगठन है तो वो मजदूरों की हितों की रक्षा करेगा, महिला संगठन है तो महिला हितों की बात करेगा, अगर स्टूडेंट यूनियन है तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी उनके प्रॉफिट्स है, जितने उनके इंटरेस्ट है, उसकी बात ये करेंगे। नेक्स्ट आता है कि दबाव समूहों का, प्रेशर ग्रुप्स का क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह के जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं वहाँ पर दबाव समूह जनता की अभिव्यक्ति का कार्य करते हैं, क्योंकि जनता में प्रत्येक व्यक्ति सरकार तक अप्रोच नहीं रखता है, इसलिए ये सरकार तक अपनी बातें या जनता की बातें पहुंचाता है। सेकंड है शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में कि गवर्नमेंट को जो जो सूचनाएं चाहिए होती जनता से वो दबाव समूह इकट्ठा करके पहुंचाते हैं। थर्ड है शासन को प्रभावित करने वाले जो संगठन होते हैं उनके रूप में भी दबाव समूहों का अपना महत्व होता है। फोर्थ है सरकार की निरंकुशता को सीमित करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स नहीं होंगे तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी। प्रेशर ग्रुप प्रेशर बनाकर गवर्नमेंट पर उनकी निरंकुशता को सीमित करते हैं। फिफ्थ है समाज और राज्य में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। सिक्स्थ है व्यक्ति और सरकार के मध्य जो संचार है, कम्युनिकेशन के साधन के रूप में ये कार्य करते हैं। व्यक्ति की जो बातें होती है, जो प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस वगैरह लेते हैं ये अपने लोगों में वापस कम्युनिकेट कर देते हैं। सेवंथ है विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य करना। लेजिस्लेचर अपना कार्य करती है, लेकिन उस लेजिस्लेचर को ये बताना कि जनता की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है वो कार्य भी प्रेशर ग्रुप्स करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या डिफरेंस है। नंबर 1 है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जबकि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्शन में कहीं भी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़े नहीं करती है। सेकंड है पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ये एक लार्ज स्केल पे होती है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स है वो स्मॉल लेवल पे काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो विस्तृत उद्देश्य होता है, जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो छोटे से उद्देश्यों के लिए काम करते हैं और जैसे ही उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं इनका कार्य भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है साधन संबंधी अंतर होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कौन कौन से साधन काम में लेती है, जैसे इलेक्शन के माध्यम से सत्ता प्राप्त करती है, फिर कार्य करती है, जबकि प्रेशर ग्रुप्स है वो स्ट्राइक करते हैं, संचार माध्यमों के माध्यम से गवर्नमेंट तक जनता की बातें पहुंचाते हैं या विभिन्न प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और सिक्स्थ है सदस्यता संबंधी अंतर। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके सदस्य कोई भी बन सकते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर्स होते हैं उसको बनने के लिए काफ़ी योग्यताओं का होना आवश्यक है।
दबाव समूह या हित समूह के आगे हम बात कर रहे हैं, दोनों में सैद्धांतिक महत्व का अंतर है। हित समूह भी जब राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो दबाव समूह या राजनीतिक दलों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। दबाव समूह के तरीकों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से इसके तरीके होंगे। प्रचार व प्रसार के साधन होते हैं, आंकड़े प्रकाशित करते हैं, गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना या संसद में इनडायरेक्ट वे में काम करना, रिश्वत बेईमानी अन्य उपाय, लॉबिंग, संसद सदस्यों के मनोनयन में अपना प्रभाव छोड़ना और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करना। इस प्रकार से जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो निम्न साधनों को प्रयोग करके अपने कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है। नंबर 1 है संस्थात्मक दबाव समूह होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड होते हैं समुदाय से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि मुस्लिम लीग है, बजरंग दल है, हिंदू महासभा इत्यादि। ये किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। गैर समुदायात्मक जो अन्य समूह होते हैं वे, और प्रदर्शनात्मक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक जो है दल है या जो भारतीय राजनीति है उसमें दबाव समूह की प्रेशर ग्रुप्स की क्या क्या भूमिकाएं हैं। फर्स्ट है भारत में अमेरिका की तरह दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए हैं जिस लेवल पे अमेरिका में है और गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं। सेकंड है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी अनेक ही समूह भारतीय राजनीति में विद्यमान थे। थर्ड है कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में कई प्रकार के दबाव समूह है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो लेबर यूनियन की, वीमेंस यूनियन की, इसके अलावा अन्य जो व्यापारी ट्रेड यूनियंस है, तो बहुत सारे जो दबाव समूह है वो भारतीय राजनीति में विद्यमान है। आगे है कि प्रेशर ग्रुप्स की क्या क्रिटिसाइज, इनको किस तरीके से किया जाता है। नंबर 1 है सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। कई बार जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपने समुदाय, अपनी लॉबी, उससे रिलेटेड ही काम करते हैं, चाहे उससे सार्वजनिक जीवन खतरे में ही क्यों न पड़ जाए। सेकंड है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है कि किस प्रकार से ये रिश्वत या भ्रष्टाचार के माध्यम से भी कई बार कार्य करते हैं। थर्ड है इनका जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो बहुत ज़्यादा संकुचित है, क्योंकि इनका कार्य अपने विषय से संबंधित कार्य करना होता है और अन्यों की उपेक्षा करते हैं। फोर्थ, ये लॉबी बनाते हैं। लॉबी बनाने से जो भारतीय जनता है उसका वर्गों में विभाजन हो जाता है, व्यक्ति की मानसिकता होती है वो संकीर्ण हो जाती है। फिफ्थ है हिंसा की राजनीति के संगठित स्रोत है। कई बार जो दबाव समूह होते हैं वो हिंसक साधनों को भी अपनाते हैं। इस प्रकार से देश में अशांति, अव्यवस्था उत्पन्न करने का भी ये कार्य करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक जो दल है वो ठीक प्रकार से कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह के इस मामले में आलोचना की जाती है। फिर भी अगर हम इनके इवोल्यूशन की बात करते हैं, हम इनके मूल्यांकन की बात करते हैं, तो दबाव समूह से अपेक्षा की जाती है कि वे साधारण हित की अवधारणा को एक्सेप्ट करें। अभी तक दबाव समूह और सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना भी एक समस्या बनी हुई है। इस प्रकार से भारतीय राजनीति में दबाव समूह अपनी भूमिका निभा रहे हैं और राजनीतिक दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।